हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज सॉल्व करवा रहे हैं जो RWA का एसएससी जीडी का गागर में सागर बुक है, उसी का जीके पेज। तो चलिए पहले देखते हैं जियोग्राफी। तो कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है और भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इसके अलावा सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है और सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा है जिसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पुच्छल तारे की पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है और हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है और यह अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार यह वर्ष 2061 से 62 में दिखाई देगा। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल जो है आंतरिक ग्रह हैं या बाहरी या जोबियन ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को जो है बाहरी ग्रह माना जाता है, कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करती है और बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा पृथ्वी को सूर्य तक एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं और चंद्र प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग होता है। और अगला पॉइंट दिया हुआ है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दिखाई देता है। इसके अलावा फोबोस तथा डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और बृहस्पति तारा एक ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, इसलिए इसे लघु सौरतंत्र भी कहते हैं। और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमीड ही है। और टाइटन शनि का उपग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 146 है। और अगला है कि पॉइंट, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसा स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। और शर्मिष्ठा तारामंडल को कैसियोपिया के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी आकाश में सर्दियों के मौसम में रात के शुरुआती समय में दिखाई देता है। और ध्रुव तारे को उत्तर तारा तथा पोल स्टार भी कहा जाता है। और नेबुला जो है, नेबुला को निहारिका कहते हैं, बड़े तारों के विस्फोट से बन सकते हैं। और कैसियोपिया तारामंडल उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है जिसकी आकृति W तथा M आकार की दिखाई देती है। और अगला पॉइंट है कि सप्तऋषि तारामंडल को उर्सा मेजर या दी ग्रेट बियर तारामंडल या बिग बियर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया कि सीरियस क्षुद्र ग्रह पेटी का एकमात्र बौना ग्रह है और क्यूपर बेल्ट वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है और प्लूटो, हाउमिया, क्वाओर, मैकमेक तथा वरुण के अन्य उपग्रह क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। और अगर आप नदियां, नहर और जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि
लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है और कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और मिसिसिपी नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसे हैं। और अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। और राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नाइजर नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावैली गंगा है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोल्गा नदी है। और विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल है जो कि बेनियोला चुरुन नदी पर स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम आदि हैं। और चिनाव नदी का उद्गम चंद्र तथा भागा नदियों के संगम से होता है। ये सिंधु की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है मार सरोवर झील के समीप राख सताल, जिसे राक्षस ताल झील से कहते हैं, झील से होता है। और गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। और यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बूढ़ी है, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा और सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा यमुना नदी का उद्गम जो है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है और यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग हिमानी से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम जो है सांगपो है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुवर्णशिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, धुबरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट दिया है कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरन, शक्कर, तवा, दूधी, गंजाल आदि हैं। इसके अलावा ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके अलावा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित महालेश्वर की पहाड़ियों से होता है। और कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माला प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा तथा मूसी हैं। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, हेमावती, लोकापावनी, सिमसा व अकरावती आदि हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जो सिंधु नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है और यह नहर जो है हरिके बैराज से निकलती है। और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो हैं यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडनडोस जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और नर्मदा की ओरसांग, गंजाल, तवा, शक्कर, दूधी जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। और बनास, पार्वती, काली, सिंध, शिप्रा, मेज,
कुनो जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है। और उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। इसके अलावा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाव नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। और गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एक नदी का बेसिन या जल संभर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां से नदी और उसकी सहायक नदियां जल को एकत्रित करती हैं। और डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया और बुल्गारिया देश से होकर बहती है। और यांगत्जी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और बैरासियुल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। इसके अलावा सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास पेन्नार नदी पर बना है। इसके अलावा भारत में मैंग्रोव वन जो है गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर मोड़दार मार्गों पर बहने लगती हैं तो नदी के ये बड़े मोड़ जो है बिशप कहलाते हैं। और अगला पॉइंट है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है जो हरिकेन नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। और गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है। और गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। इसके अलावा अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम जो है कर्णप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है और इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है जो पुष्कर के पास अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और पूर्वी घाट निरंतर नहीं है और महानदी गोदावरी तथा कृष्णा जैसी नदियों द्वारा कटा छटा है जिसकी ऊंचाई चोटियों में महेंद्रगिरी प्रमुख है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके अलावा नदी में विसर्ग का विकास मुख्य रूप से समतल भूमि में पार्श्व अपरदन के कारण होता है। और यह प्रक्रिया तब होती है जब नदी अपनी प्रौढ़ या मैदानी अवस्था में कम ढाल वाले क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन जिसे शेर का मुंह कहा जाता है और यह लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। गिलगित के पास घाटी काटती है और नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि वर्ष 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि महाकाली नदी के एकीकृत विकास और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के विकास पर केंद्रित है। और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात है। और सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा प्रमुख जलप्रपात को पढ़ लेते हैं। ये जो चूड़िया जलप्रपात है चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर बना है छत्तीसगढ़ राज्य में। और दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर बना है और यह गोवा राज्य में। इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये जो बूढ़ा घाघ है यह बूढ़ा बुढ़िया नदी पर है जो कि झारखंड राज्य में है। इसके अलावा बरकाना जलप्रपात जो है सीता नदी पर बना है और यह कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? जो NW1 है यह प्रयागराज हल्दिया तक विस्तार है।
और NW2 जो राष्ट्रीय जल मार्ग है यह सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है। और NW3 जो राष्ट्रीय जल मार्ग है यह है कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तार है। और NW4 का जो है काकीनाडा से कोल्लम तक विस्तार है। इसके अलावा NW5 का विस्तार जो है तालचर से धामरा तक है। अगला पॉइंट है पर्वत, पहाड़, पठार एवं पहाड़ियाँ। मेघालय पठार मुख्यतः जल द्वारा निर्मित पठार है और भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा खासी पहाड़ियों के पवनमुखी ढाल पर होने के कारण मैसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसके अलावा अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। इसके अलावा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में टोर, बलाक पर्वत और स्पर्श जैसी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं क्योंकि ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख भू आकृतियां हैं। और अरोवा पहाड़ी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। इसके अलावा कांगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके अलावा कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है, जबकि धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद या महान हिमालय का भाग है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया हुआ है कि महान या बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ माउंट एवरेस्ट है, दूसरा कंचनजंगा है, तीसरा मकालू है, चौथा धौलागिरी है और पांचवा नंगा पर्वत है। कह रहा है कि एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में फैली है और एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और टिटिकाका झील जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसके अलावा भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था और गोंडवाना में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मैडागास्कर तथा अंटार्कटिका शामिल थे। और अटल सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौर स्पीति से जोड़ती है। और अटल सुरंग पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट है कि पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और बाहरी श्रेणी है जिसका निर्माण सोनोजोइक काल के दौरान नदियों द्वारा लगाए गए अवसादों से हुआ था। और दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित शीर्ष स्थल मंडल को बलाक पर्वत कहते हैं और रायन घाटी बलाक पर्वत का एक उदाहरण है। इसके अलावा देवमाली पर्वत शिखर जो है ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1672 मीटर है। आल्प्स पर्वत, राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत आदि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला आदि प्राचीन मोड़दार अपशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा खेतड़ी कापर बेल्ट जो है राजस्थान में स्थित अरावली रेंज की तलहटी में है और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि कार्बी आंगलोंग हिल्स जो है असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात के भावनगर जिले पालीताना शहर में स्थित है। इसके अलावा शिवालिक पहाड़ी जो है श्रृंखला हिमालय भारत की एक उप श्रृंखला है जो भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। और वलित पर्वत है,
वलित पर्वत जो है हिमालय पर्वत एशिया का है, आल्प्स पर्वत यूरोप का है और एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका का है। और ब्लैक पर्वत जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का है और सतपुड़ा पर्वत भारत का है। सिएरा नेवादा जो है उत्तर अमेरिका का है। और अवशिष्ट पर्वत कौन है? अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत और राजमहल। इसके अलावा बैलाडीला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। और अरावली ग्रीन बाल परियोजना एक बड़े पैमाने पर वनरोपण और पुनर्वनीकरण परियोजना है जिसे मार्च 2023 में हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 जिलों में बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। और महान हिमालय या हिमाद्री सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां शामिल हैं। पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है जो भारत की म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लैक पर्वत है जो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। इसके अलावा अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और यह 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और मालवा पठार है। मालवा पठार जो है लावा द्वारा निर्मित है और इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला स्थित है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। जबकि कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है जहां नंदा देवी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। और पारसनाथ पहाड़ी, ये जो पारसनाथ पहाड़ी है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। और पलानी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है जहाँ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल स्थित है। और मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है जो उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वत से घिरा है।